हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से हम आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज फिर से जो हमारे 100 क्वेश्चन बचे हैं इस वाले पेपर के। ये हम पहले भी 100 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं इससे पिछले वीडियो में जो हमने मेन पेपर का वीडियो बनाया था। तो 25 जुलाई 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ था और 101 से लेकर 200 तक इसमें हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो 201 से करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इस क्लास में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि भाई आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो चलिएगा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करना, लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट देना, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 201 आता है। और 201 क्वेश्चन हमारा है कि रस सिद्धांत में अनुगतिवाद की स्थापना किसने की थी। शंकुक ने की थी, भट्टलोलट ने, या फिर भट्टनायक ने, अभिनवगुप्त ने। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा वो शंकुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। बंगदूत के प्रकाशक कौन थे। बंगदूत के प्रकाशक पूछा हमसे राजा लक्ष्मण सिंह, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो जो सही आंसर है हमारा वो है राजा राम मोहन राय। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम वो है एक ही शब्द के दो या फिर दो से अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम बताइए। यमक, श्लेष, व्योक्ति अलंकार या फिर आपका अन्योक्ति अलंकार। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार एक ऐसा अलंकार है जहाँ कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ दो या फिर दो से अधिक निकलते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये अलंकार, ये एग्जाम्पल है। इसमें पानी के जो हैं अनेक अर्थ निकलते हैं। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। था स्वैपन या मति भर, माया की हाय छल था। माया की या हाय छल था पंक्ति में कौन सा अलंकार है, हमें बताना है। भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, दृष्टांत। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा वो संदेह अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है। लुप्तोपमा, उपमा, पूर्णोपमा या फिर मालोपमा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा मालोपमा होगा, क्योंकि एक उपमेय के लिए अनेक जो उपमान प्रयुक्त होते हैं वो मालोपमा अलंकार में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चरित्र लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ये पूछा गया है किस कहानी का नायक है। तो गदल उसने कहा था, शरणदाता, पाजेब। तो जो पात्र हैं ये उसने कहा था कहीं हैं, और उसने कहा था कहानी किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 3 ही लिखी हैं इन्होंने, बाकी 2 के नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो कौन सा अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार, अपनोति अलंकार, विभावना अलंकार या फिर भ्रांतिमान अलंकार। तो राइट आंसर होगा हमारा अपनोति अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भक्त नामदेव किस राज्य से संबंधित है। जो नामदेव जी हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो सही आंसर होगा महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। सूरदास जी पुष्टि मार्ग संप्रदाय में, साखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर रामानंदी संप्रदाय। तो ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहा जाता है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धुरस्वामिनी और चंद्रगुप्त। तो धुरस्वामिनी होगा। और ये किसके नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद जी के। ये नाटक किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। विनय पत्रिका, पद्मावत या रामचरितमानस या फिर कामायनी। तो यहाँ पर विनय पत्रिका हमारा सही आंसर होगा। इन्होंने पूछा नहीं है, क्या नहीं है, प्रबंध काव्य। तो वो विनय पत्रिका नहीं है, आंसर हमारा सही होगा विनय पत्रिका। आगे चलिए। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा दर्शन है। बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो चार्वाक दर्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चार्वाक दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो उपन्यासों की संख्या पूछी जा रही, तो 12 उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूरन सिंह, बाबू गुलाब राय, पदम सिंह या बालकृष्ण भट्ट? सरदार पूरन सिंह हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काक के भाग बड़े सजनी हरी हाथ ते लैठायो भवन रोटी पंक्ति किसकी है? पूछा जा रहा है हमसे कि ये जो पंक्तियां हैं वे किसकी है? नंददास, रसखान, सूरदास या फिर परमानंद दास? तो ये रसखान जी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिकता को लेकर लिखी गई है? सामाजिकता को यानी कि कौन सी ऐसी दोष है सामाजिकता में, उसको लेकर उजागर की गई है? तो दहेज प्रथा को लेकर, अनमेल विवाह की समस्या को लेकर, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को लेकर या फिर किसानों की निर्धनता को लेकर? जो सही आंसर होगा वो शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को लेकर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भोला राम का जीव किस कहानी, भोला राम का जीव ये तो हो ही गया हमारा कि सामाजिक जो दोष लिया गया है वो लिया गया है शासन तंत्र को के भ्रष्टाचार को लेकर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित शरतचंद्र की जीवनी का क्या नाम है? विष्णु प्रभाकर जी ने जो शरतचंद्र की जीवनी लिखी है, गुनाहों का देवता, आवारा मसीहा, पापी देवता, सपनों का सौदागर, तो वो कौन सी जीवनी है हमारी? वो है हमारी आवारा मसीहा। जो हमारा सही आंसर होगा आवारा मसीहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गजल विद्या का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नरेंद्र शर्मा को, मल्यज को, हरिवंश राय बच्चन को, दुष्यंत कुमार को? जो दुष्यंत कुमार हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत वीरचित ग्राम्य युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? ये पूछा गया। देखिए, पंत जी एक ऐसे हमारे लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने छायावाद में भी रचनाएं की, प्रगतिवाद में भी की हैं, और मतलब कई सारे ऐसे विचार आए जिन पर, विचारधाराएं आई जिन पर इन्होंने अपनी रचनाएं की। तो यहाँ पर ग्राम्य और युगवाणी जो है वो प्रगतिवादी विचारधारा की कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? पांडिबेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र, यशपाल या विष्णु प्रभाकर? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा जैनेन्द्र। सही आंसर हमारा जैनेन्द्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला डिसिप्लिन आ जाता है यहाँ पर, तो इसमें देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक हमें बताना है, सूरज चमके आधी रात, लंका यात्रा, मेरी जापान यात्रा और भारत भ्रमण के दिन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का, वो सूरज चमके आधी रात, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी संग्रह कौन सा है? मुक्ति का रहस्य, भोर का तारा या फिर कौमुदी महोत्सव या समस्या का अंत? तो भोर का तारा हमारा सही आंसर होगा। जगदीश चंद्र माथुर का जो एकांकी संग्रह है वो भोर का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आलाखंड के नाम से कौन सी प्रसिद्ध रचना है? तो ये परमाल रासो इसका सही आंसर है। इसमें आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12 बरस लो कुकर जिए 13 लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? मलुकदास, नागरीदास, जगनिक या फिर भिखारीदास? तो ये जगनिक की पंक्तियां हैं। राइट ऑप्शन हमारा जगनिक होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? प्रवासी की डायरी के रचयिता हमसे पूछा गया हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा या रघुवीर साहे अज्ञे? तो हरिवंश राय बच्चन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का क्या नाम है? आजीविका साधक हिंदी के रचयिता कैलाश चंद्र भाटिया, भोलानाथ तिवारी, पूर्णचंद टंडन, सूरजभान सिंह? तो हमारा पूर्णचंद टंडन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन से, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग से या फिर भारतीय अनुवाद परिषद से? तो राइट जो आंसर होगा हमारा भारतीय अनुवाद परिषद से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? धीरेन्द्र वर्मा को, राहुल शंकरतयन को, रामचंद्र शुक्ल को या फिर किशोरी दास वाजपेयी को? सही आंसर हमारा किशोरी दास वाजपेयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप और पुण्य की जो साहित्यिक व्याख्या है
किस उपन्यास में की गई है? पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या किस उपन्यास में की गई है? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, गुनाहों का देवता या फिर आखिरी दांव? यहाँ पर सही आंसर हमारा चित्रलेखा होगा। अगला क्वेश्चन, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तो ये बताना है हमें। और इसके जो ऑप्शन है निर्मल वर्मा, राहुल शंकर दयाल, नगेंद्र और देवेंद्र सत्यार्थी। सही आंसर होगा नगेंद्र। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रयोजन मूल हिंदी से क्या अभिप्राय है? बातचीत की हिंदी, अध्ययन के माध्यम की हिंदी, साहित्य सर्जन की हिंदी, कामकाज के प्रयोग में आने वाली हिंदी। जो कामकाज के प्रयोग में, अनुप्रयोग में, प्रयोग और अनुप्रयोग में हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो हिंदी आती है प्रयोजन मूलन हिंदी, उसी को हम प्रयोजन मूलन हिंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस या फिर महर्षि अरविंद घोष, विनोबा भावे। तो जो सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती हमने किया इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा या फिर पदम सिंह शर्मा ने कहा, नगेंद्र ने कहा या फिर महेंद्र कुमार ने कहा। तो जो सही आंसर है हमारा पदम सिंह शर्मा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता पूछे हैं उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर और मोहन राकेश। तो यहाँ जो सही आंसर होगा कोणार्क नाटक के रचयिता का वो होगा जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी की मूर्ति संस्मरण के रचयिता कौन है? माटी की मूर्ति संस्मरण के रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। तो रामवृक्ष बेनीपुरी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम जो हिंदी कहा वो इंसाल्लाह खां ने कहा या फिर सदा सुखलाल ने, गिल क्राइस्ट ने या फिर जॉर्ज गियर्सन ने। तो जो सही आंसर है हमारा वो गिल क्राइस्ट है, जॉन गिल क्राइस्ट ने कहा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वक्रोन्नति जीवितम के रचयिता कौन है? धनंजय है, कुंतक है, वामन है या फिर आनंदवर्धन है। तो यहाँ जो सही आंसर है हमारा कुंतक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? अलंकार का क्वेश्चन है फिर से, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, दृष्टांत अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा हमारा वो राइट ऑप्शन होगा हमारा रूपक अलंकार। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? उत्तर मध्यकाल, पहले तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर मध्यकाल किसका नाम है, कौन से काल का नाम है। तो ये जो नाम है वो रीतिकाल का नाम है। और रीतिकाल को पूछा गया है कि श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यही सही आंसर है हमारा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रीतिकाल नाम किसने दिया था? शुक्ल जी ने नाम दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको क्या कहा अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? जालपा किस उपन्यास की नायिका है? गोदान की, गबन की, कर्मभूमि की या फिर रंगभूमि की? तो ये जो है वो गबन की नायिका है जालपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट डिसिप्लिन आ जाता है यहाँ पर, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? कछुआ धर्म निबंध के लेखक बताने हैं माधव प्रसाद मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रताप नारायण मिश्र। तो जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। अगला क्वेश्चन, परख उपन्यास की रचयिता कौन है? परख उपन्यास के रचयिता कौन है ये पूछा गया है। तो अज्ञे विष्णु प्रभाकर, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र यहाँ पर सही आंसर होगा। परख किसका है? जैनेन्द्र का है। अगला क्वेश्चन, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? कुरुक्षेत्र पर मिला, उर्वशी पर या फिर हुंकार पर या संस्कृति के 4 अध्याय पर? तो उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? केशव को विजयपाल ने, नगेंद्र ने या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो शुक्ल जी ने यहाँ केशव को क्या कहा था? कठिन काव्य का प्रेत कहा था। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है? रीतिकालीन किस कवि को माना जाता है ऋतु वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि? ऋतु का सबसे ज़्यादा अच्छा वर्णन रीतिकाल में किस कवि ने किया था?
तो ये हमसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन है हमारे घनानंद, केशव, पद्माकर और सेनापति। तो जो सही आंसर है हमारा वो सेनापति है। सेनापति को जाना जाता है ऋतु का वर्णन करने के लिए। रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता है? तो ये हमें पता है, सेनापति को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में जो महावीर प्रसाद जो है वो द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का क्या केंद्र था, ये बताना है। तो बताएंगे हम लखनऊ या फिर लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर कानपुर। कानपुर यहाँ हमारा सही आंसर होगा। कानपुर को समस्या पूर्ति का केंद्र माना गया था द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। इनको शॉर्ट में एमपीडी भी बोलते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विसंगत कर्म को पहचानना है। कौन सा विसंगत कर्म है? तो द्रौपदी धर्मवीर भारती, संशय की एक रात नरेश मेहता। ये बताना है कि किसका है ये? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ये रचना है। और इधर रचनाकार उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त। तो उन्मुक्त ठीक है, सियाराम शरण गुप्त का है। उर्वशी अभी हमने देखा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर। संशय की एक रात नरेश मेहता का ही है। द्रौपदी रामधारी सिंह इनका धर्मवीर भारती का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो आंसर होगा इसमें द्रौपदी होगा, धर्मवीर भारती यही सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन कवियों को राहु का अन्वेषी कहा गया है? प्रथम तार सप्तक के कवियों को, या फिर दूसरा तार सप्तक के कवियों को, या फिर चौथा तार सप्तक के कवियों को। देखिए एक चीज़ आप यहाँ नोट कीजिएगा, जो प्रथम तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तो वहाँ पर लिखा ही नहीं होता है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ठीक माना गया है प्रथम तार सप्तक के कवियों को, वहाँ तो पहले तार सप्तक का नाम तो पहला तार सप्तक है ही नहीं, तार सप्तक के कवि आए, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने जो है इसको ठीक माना है। चलिएगा आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? फैंटेसी शिल्प पर हमें बताना है कौन सी काव्य रचना आधारित है। कनुप्रिया, गीतफरोश, मधुबाला या फिर अंधेरे में। अंधेरे में जो कविता है हमारी, वो काव्य रचना है, वो हमारी किस पर है? फैंटेसी शिल्प पर आधारित है। अगला क्वेश्चन। अरुण यह मधु में देश हमारा, अरुण यह मधु में देश हमारा किस रचना का गीत है? बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसकी रचना है ये भी बताना है साथ में। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या अजातशत्रु। चंद्रगुप्त से लिया गया है, ये चंद्रगुप्त की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। अरुण यह मधु में देश हमारा चंद्रगुप्त का हो गया हमारा आंसर, चंद्रगुप्त यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत का हमें चयन करना है। तितली, तितली किसका है? यही गलत होगा क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी का है। तितली किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। रंगभूमि प्रेमचंद का है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है, ये ठीक है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा वो होगा तितली वृंदावन लाल वर्मा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, और हमें गलत ही बताना था आंसर। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विभाजन केंद्रीय उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? विभाजन पर आधारित है जो उपन्यास तमस, उसका रचयिता बताना है। तो बताइए कौन है? रंगे राघव, यशपाल, भीष्म साहनी या वृंदावन लाल वर्मा। भीष्म साहनी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा है समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हमें बताने हैं। महीप सिंह, विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद सिंह या कमलेश्वर। कमलेश्वर को समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवरी की धार पर धावनो है पंक्ति किसकी है? घनानंद की, बोधा की, ठाकुर की या फिर द्विजदेव की। तो किसकी है? ठाकुर की पंक्तियां हैं। ये राइट जो आंसर होगा हमारा ठाकुर होगा। और पंक्तियां एक बार फिर से देख लीजिए। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवर की धार पर धावनो है, पंक्ति किसने लिखी है? ठाकुर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचना की पुस्तक है? देखिए किस रचनाकार की पुस्तक है? काव्य कला तथा अन्य निबंध, ये हमारी एक बुक का नाम है।
ठीक है। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? नंदुलारे वाजपेयी जी, जयशंकर प्रसाद, नगेंद्र और शुक्ल। तो सही जो आंसर होगा वो जयशंकर प्रसाद जी होगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, अमृतलाल नागर या फिर नगेंद्र, हरिवंश राय बच्चन, श्याम सुंदर दास। तो जो सही आंसर होगा वो होगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ननहुक सिंह की किस कहानी का पात्र है? दो बाके, खेल, गुंडा और शरणागत। ये कहानियां हैं, इनमें से बताना है कि ननहकू किस कहानी का पात्र है। तो गुंडा कहानी का पात्र है ननहकू। चलिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब मेरे पुरुषार्थ था को, सब मेरो सब पुरुषार्थ था को किस भाषा की पंक्ति है? भाषा की पंक्ति पूछा जा रहा है, किस भाषा की पंक्तियां हैं? अवधी, भोजपुरी, मैथिली या ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं ये सब मोरो पुरुषार्थ था को। चलिएगा आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है? अष्टछाप के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, विठलनाथ, महावीराचार्य, ये मध्वाचार्य होगा यहाँ पर, मध्वाचार्य, सूरदास। तो यहाँ क्या होगा, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना करी थी। चलिए यानी कि यहाँ पर जो है हमारा विठलनाथ सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल या फिर उषा प्रियमवदा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा कृष्णा सोबती होगा। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये नेक्स्ट डिसिप्लिन आ जाता है यहाँ पर। कलम का मजदूर किसकी रचना है? मदन गोपाल की रचना है या फिर श्रीलाल शुक्ल की रचना है या प्रेमचंद जी की रचना है या अमृत राय की रचना है? तो ये मदन गोपाल की रचना है। सही आंसर मदन गोपाल होगा। और किस पर लिखी गई है कलम का मजदूर? ये प्रेमचंद जी पर लिखी गई है। किस पर लिखी गई है? प्रेमचंद जी के जीवन पर लिखी गई है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखी और किस पर? प्रेमचंद जी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का, श्रृंगार रस का, शांत रस का या फिर भयानक रस का? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अगला क्वेश्चन, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? हमारा पता चल ही गया कि शांत रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयार्णक है, यानी कि दोनों में है? ऐसा कौन है जो सिद्धों में भी आता है और नाथों में भी आता है? यहाँ जो है टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, तो यहाँ देखिएगा जो सिद्धों में भी आता है और नाथों में भी आता है, तो उनका क्या नाम है? वे है सरहापा जी। ठीक है, सरहापाद। तो इनका जो नाम है सरोज, वज्र, राहुल, भद्र, सरहापा, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंजो दीदी किस रचयिता की नाट्य कृति है? विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर या फिर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क। तो अंजो दीदी जो है वो किसकी नाट्य कृति है? किसका नाटक है? नाटक रचना है, इसकी विधा जो है वो नाटक है और ये उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है। सही आंसर उपेंद्र नाथ अस्क होगा। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है पूछा जा रहा है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, भीष्म साहनी, देवराज। तो यहाँ जो सही आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता सरहापा है। एकमात्र रचना इनकी सरहापा। सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, देख चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता विठलनाथ, रामानंद, रूप गोस्वामी होगा यहाँ पर, और रामानुजाचार्य। तो रूप गोस्वामी जो है यहाँ पर भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम संपादक की बात हो रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ जो श्याम सुंदर दास जी हैं ये प्रथम संपादक थे सरस्वती पत्रिका के, और महावीर प्रसाद जी जो हैं वो 1903 से लेकर 20 तक रहे हैं, 17 ईयर तक। ठीक है, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है 17 सालों तक। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता कौन है? उर्वशी किसकी रचना है बताना है। जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर या श्रीधर पाठक या फिर लोचन प्रसाद पांडे। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो उर्वशी के रचयिता हैं। उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। सुख दुखात्मक को रस किसकी उद्धति है? ये उद्धति यानी कि किसकी उक्ति है? ये कहा, ये पंक्ति किसकी है? ये कह लीजिए। सुख दुखात्मक को रस किसने कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र गुणचंद्र ने। ये रामचंद्र गुणचंद्र की पंक्ति है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या सुदर्शन या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर पांडे बेचैन शर्मा उग्र। कौन है? तो सुदर्शन यहाँ पर हार की जीत कहानी के लेखक हैं। हार की जीत कहानी किसकी है? सुदर्शन जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के जो रचयिता माने जाते हैं सूरदास जी, तुलसीदास जी, नंददास या फिर परमानंद दास। बताइएगा जल्दी। तुलसीदास हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। कृष्ण गीतावली के रचयिता, एक सेकेंड, कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं। हाँ, कृष्ण गीतावली। चलिए अगला क्वेश्चन है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीनिवास दास या फिर राधा चरण दास। किसको माना जाता है? बाल कृष्ण भट्ट को माना जाता है हिंदी प्रदीप का संपादक। हिंदी प्रदीप पत्रिका है एक, ठीक है। जग की कविताई के धोखे रहे, देखिएगा पंक्ति, जग की कविताई के धोखे रहे, हया परबिनी की मति जात जाकी। किसकी पंक्तियां हैं? ब्रजनाथ की, सोमनाथ की, घनानंद की, रसखान की। तो ये ब्रजनाथ जी की पंक्तियां हैं। जग की कविताई के धोखे रहे, जग की कविताई के धोखे रहे, हयाम प्रबिनी की मति जात जाकी। ठीक है, किसकी बताई गई है? ब्रजनाथ जी की पंक्तियां बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फीचर लेखन विषयक असंगत कथन कौन सा है? फीचर लेखन विषयक का असंगत कथन हमें बताना है कि फीचर मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक द्रव्य होता है। फीचर कथात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है, या फीचर प्राण संवेदना देता है, या फिर फीचर जो है समाचार मूलक नहीं है। फीचर जो है वो समाचार मूलक नहीं है। तो यही हमारा असंगत कथन है। नंबर 4, फीचर समाचार मूलक कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीचर की शैली कौन सी नहीं होती? फीचर की शैली कौन सी नहीं होती? प्रसाद शैली, सूचना शैली, समाज शैली या मनोविश्लेषणात्मक शैली। मनोविश्लेषणात्मक शैली यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, फीचर लेखक को किस से बचाना चाहिए? फीचर लेखक को किससे बचाना चाहिए? संवादात्मक संप्रेषणीयता और रोचकता से, भावों और विचार से, भाव विचार, शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से, सूचना परक भाषा और समकालीन परिवेश निर्मित से, या फिर उत्साहवर्धक गंभीर्य और सात्विक कौतुक विनोद से। तो ये जो है हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। भाव विचार, शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? किसी मित्र देश की आलोचना ना की जाए, संविधान के प्रति असम्मान प्रकट ना किया जाए, किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के लाभार्थ प्रसारण ना हो, आवश्यकता किसी धर्म या फिर समुदाय की आलोचना की जाए। आवश्यकता अनुसार किसी धर्म की या फिर आलोचना की क्या करी जाए? समुदाय की आलोचना की जाए। तो यही सही आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन कब प्रकाशित हुआ था? 23 जुलाई 1927 को प्रकाशित हुआ था रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन। आगे क्वेश्चन देखिए। FM चैनल का आरंभ
भारत में कब से हुआ? FM चैनल का आरंभ बताना है। 29 जनवरी 1995, 2 अक्टूबर 1990, 15 अगस्त 1993 या फिर 25 दिसंबर 1991। तो जो सही आंसर है वो 15 अगस्त 1993 से माना जाता है कि FM चैनल का भारत में आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन आ जाता है नेक्स्ट वाला, और इसमें जो है आप टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन है, और मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा हिंदी का ही रहे, और टीचिंग वाले जो 20 क्वेश्चन है ये हम किसी और वीडियो में देखें। अगर आपको ये पेपर के साथ ही चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं ये 20 क्वेश्चन आपको इन्हीं के साथ करा दूँगी। नहीं तो इन 20 क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी आपके लिए, अलग से एक क्लास हो जाएगी, तो उसमें काफ़ी सारे हमारे 20 क्वेश्चन कलेक्ट करके इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और यहीं आपसे लेते हैं हम विदा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ, एक और नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तो चलिए, धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।